हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर डिफरेंशियल इक्वेशन सीरीज। आज के वीडियो लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। तो उसकी फॉर्म इस टाइप की होगी एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0, जहां पे ये एम और एन ये एक्स और वाई के फंक्शन होंगे। फॉर एग्जाम्पल आपके लिए जैसे ये क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो ये आपका इसी टाइप से लिखा है। अगर आप इसको एम और इसको एन बोलोगे तो ये आपकी फाइनली ऐसी इक्वेशन है एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0। तो ये आपकी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगी। कब? उसके लिए कंडीशन है डेल एम अपॉन डेल वाई, यानी कि इस टाइप से डेल एम अपॉन डेल वाई इक्वल टू डेल एन अपॉन डेल एक्स होगा। ठीक है, यानी कि जैसे यहाँ पे देखो एम के साथ एक्स है तो उल्टा करना है, डेल एम अपॉन डेल वाई, और एन के साथ वाई है तो डेल एन अपॉन डेल एक्स। अगर ये इक्वल होता है तो वो आपकी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगी। अब ये आपका डेल क्या है इसको समझते हैं। ये आपका डेरिवेटिव होता है, इसको हम बोलते हैं पार्शियली डेरिवेटिव। जैसे यहाँ पे डेल एम अपॉन डेल वाई लिखा है तो ये जो एम होगा इसका डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू वाई और पार्शियली डेरिवेटिव, और जब भी वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो एक्स को कांस्टेंट ट्रीट करेंगे। अब इसको हम कर लेते हैं, जैसे पार्शियल डेरिवेटिव क्या होता है तो यहाँ पे समझते हैं। जैसे एम हमारा यहाँ पे 2xy माइनस 3x स्क्वायर, यहाँ पे हमें निकालना है डेल एम अपॉन डेल वाई। तो जब विद रिस्पेक्ट टू वाई करेंगे इसका पार्शियल डेरिवेटिव तो x कांस्टेंट होगा, तो x आपका ये कांस्टेंट है तो ये 2x पूरा कांस्टेंट हो जाएगा, और y के रिस्पेक्ट में हो रहा है तो y का डेरिवेटिव ले लो तो ये 1 हो जाएगा, तो यहाँ से आएगा 2x, और ये आपका 0 हो जाएगा क्योंकि इसमें y नहीं है, ये पूरा कांस्टेंट है। तो डेल एम अपॉन डेल वाई कितना आ जाएगा 2x। इसी प्रकार हम निकालेंगे डेल एन अपॉन डेल एक्स, और एन क्या है तो एन ये है आपका, यहाँ पे एन लिख लो, एन इक्वल टू है एक्स स्क्वायर माइनस 2y। तो अब इसका हमें करना है एक्स के रिस्पेक्ट में, तो y वाला कांस्टेंट है तो ये 0 हो जाएगा, तो ये आपका क्या जाएगा 2x। तो यहाँ से दिख रहा है डेल एम अपॉन डेल वाई इक्वल टू डेल एन अपॉन डेल एक्स, ये दोनों इक्वल आ गए, तो ये आपकी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे यही समझाया गया है। तो फॉर्म ये है, फिर इसके बाद ये चेक करोगे, अगर ये इक्वल आ जाता है तो ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। और जब ये एग्जैक्ट पता चल जाती है हमें कि एग्जैक्ट है तो फिर इसका इंटीग्रेशन ऐसे होगा, इंटीग्रेशन एम डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन एन डी वाई इक्वल टू सी। और जब हम एम डी एक्स निकालेंगे तो यहाँ पे जो वाई होगा उसको कांस्टेंट ट्रीट करेंगे, और जब यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन करोगे तो यहाँ पे जो x आएगा इसको फ्री फ्रॉम x बोला है ना, तो यहाँ पे पुट कर देना आप x को 0, x को खत्म कर देना, यानी कि x को 0 पुट कर दोगे तो x आपका खत्म हो जाएगा। ठीक है, और ये आपका ये काट दो, ये गलत है। ठीक है, तो ये आपको सिंपली समझ में आ गया। अब देखो हम इसको क्वेश्चन से करते हैं जिससे ये क्लियर होगा। तो अगर अब इसी क्वेश्चन को आगे सॉल्व करना चाहो तो इसका सॉल्यूशन लिख दो यहाँ पे, ये आएगा इंटीग्रेशन एम dx, तो एम डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन एन डी वाई इक्वल टू सी आता है। m का इंटीग्रेशन करना है और y को कांस्टेंट ट्रीट करना है, तो y आपका कांस्टेंट है और इसका इंटीग्रेशन करो, यहां से आ जाएगा एक्स स्क्वायर वाई माइनस, फिर इसका करोगे तो ये आएगा एक्स क्यूब अपॉन 3, तो ये आपका आ जाएगा एक्स क्यूब। ठीक है, तो ये हो गया आपका एम डी एक्स प्लस फिर एन डी वाई, एक्स को 0 पुट कर दो और y के रिस्पेक्ट में करो, तो ये क्या आएगा आपका, यहां से आएगा वाई स्क्वायर बाई 2, तो 2 कट जाएगा तो माइनस का वाई स्क्वायर इक्वल टू सी। बस ये आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद एक क्वेश्चन और करते हैं, जैसे ये क्वेश्चन है फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो ये m है और ये n है, तो एम डी एक्स प्लस एन डी वाई की फॉर्म दिख गई। अब इसको चेक कर लो कि ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं। तो उसके लिए क्या करोगे आपको यहाँ पे निकालना पड़ेगा डेल एम अपॉन डेल वाई, पहले निकाल लो। तो y के रिस्पेक्ट में इसका करना है, तो y के रिस्पेक्ट में जब इसका डेरिवेटिव करोगे तो ये आपका ये 2x कांस्टेंट है, इसका 1 हो जाएगा, तो ये आ गया 2x, और इसका निकालोगे तो ये आएगा डेल n अपॉन डेल x। अब x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो y कांस्टेंट है तो ये 0 हो जाएगा, तो यहाँ से क्या आएगा 2x, और ये दोनों अगर इक्वल आ जाते हैं तो ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो फिर यहाँ पे इसका सॉल्यूशन क्या आएगा, इंटीग्रेशन एम डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन एन डी वाई इक्वल टू 0। जब हम m का करेंगे यहाँ पे तो y हमारा कांस्टेंट होगा, तो m ये है तो इसमें y कांस्टेंट है, तो x का करोगे तो एक्स स्क्वायर बाई 2, तो यहाँ से क्या आएगा
2y और साइन x का क्या हो जाएगा cos x। तो ये आ गया आपका m dx। और जब n का करोगे तो यहाँ पे x को खत्म करना है, यानी कि x को 0 पुट करना है। तो n ये है, इसमें x को 0 पुट करोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा माइनस का cos y और इसका इंटीग्रेशन होता है sin y। तो ये हो जाएगा माइनस sin y इक्वल टू c। बस इसका ये आंसर है। अब यहाँ पे कुछ एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन जो आते हैं जो हमें डायरेक्ट याद रखने चाहिए, वैसे ये याद रखना इतना भी आसान नहीं है। जैसे इसमें कुछ तो याद हो सकते हैं, जैसे x dy प्लस y dx, तो हमें पता है कि इसका डेरिवेटिव करोगे तो ये आ जाएगा। यहाँ पे अगर याद नहीं होते तो आप इनका डेरिवेटिव करके चेक कर सकते हो। जैसे x अपॉन y है, हमने ये यूज किया था अभी पिछले क्वेश्चन में, तो यहाँ पे कोसेंट रूल लगा दोगे तो ये आ जाएगा। जैसे यहाँ पे d ln xy, तो पहले ln xy का करोगे तो 1 अपॉन xy, फिर xy का करोगे तो ये आएगा, यानी कि जो ये लिखा था। ठीक है, तो ये कुछ फॉर्मूले हैं। अब अगर ये किसी को याद होते हैं तो वो देख के उसे तुरंत पता चल जाएगा कि हमें क्या यूज करना है। और अगर नहीं भी याद होते हैं तो इसके और भी तरीके हैं सॉल्व करने के। देखो हम पहले इसको एक क्वेश्चन से समझते हैं। तो जैसे कि ये पहला क्वेश्चन है, जैसे यहाँ पे x dx प्लस y dy है, इसको मैं अगर ऐसे लिख दूं एक्स स्क्वायर बाई 2। अब यहां से अगर इसका डेरिवेटिव करोगे तो ये आ जाएगा। इसी प्रकार अगर इसको देखोगे तो ये आपका लिखा वाई स्क्वायर बाई 2 और इसका डेरिवेटिव लोगे तो ये आ जाएगा वाई डी वाई। अब जैसे ये है एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो इसको यहां से देख लो एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये क्या है टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स का। तो ये लिखा है आपका डी टेन इनवर्स वाई अपॉन x। और इसके बाद बस इसको इंटीग्रेट कर देना। बस जब इंटीग्रेट करोगे तो यहां से दिख जाएगा कि एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस वाई स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स प्लस सी। ये आपका आंसर आ जाएगा। और अगर मान लो कि आपको याद नहीं है तो हमने इस क्वेश्चन को एक दूसरे मेथड से भी किया था, अगर आपको याद हो तो हमने इसको पोलर कोऑर्डिनेट से किया था। पोलर कोऑर्डिनेट में एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई, इसको हम लिखते थे आर डी आर इक्वल टू एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स को लिखते थे आर स्क्वायर डी थीटा, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को क्या लिखते थे आर स्क्वायर के इक्वल। ये तो कैंसिल हो गया आर स्क्वायर से आर स्क्वायर, और अब इसको इसके बाद इंटीग्रेट कर देना है। तो इसका क्या आएगा आर स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू थीटा प्लस सी। अब आर की जगह क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई 2, और थीटा क्या होता है टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स प्लस सी। तो यहां से भी वही आंसर आ गया, यहां से मैच कर लो तो ये और ये आंसर सेम है। तो इसको पोलर कोऑर्डिनेट से भी कर सकते हैं। और इसको सॉल्व करने का एक मेथड और है जो अभी हमने पढ़ा एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, तो वहां से भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो वहां से अब इसको अगर एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन से सॉल्व करना है तो इसके लिए फिर एम डी एक्स प्लस एन डी वाई की फॉर्म बनानी पड़ेगी। तो उसके लिए देखो नेक्स्ट पेज में आ जाओ। ये क्वेश्चन आपका क्या है, देखो यहाँ पे मैं लिख रहा हूं एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई इक्वल टू, और यहाँ पे क्या है एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तब यहाँ पे हमें एम डी एक्स और एन डी वाई की फॉर्म बनानी है। तो डी एक्स वाला टर्म ये है, तो यहाँ पे क्या लिखा है एक्स, और इसको इस साइड ले आओ तो ये आपका क्या आएगा प्लस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स प्लस, और ये क्या है आपका y, और ये वाला टर्म इस साइड आएगा तो ये आएगा x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये आपका n हो गया n डी वाई इक्वल टू 0। ये आपका m डी एक्स प्लस n डी वाई लिखा है। अब यहाँ पे ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं ये चेक करने के लिए आपको क्या करना है डेल m अपॉन डेल y निकालना है पहले। तब इसका y के रिस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव करोगे तो x तो कांस्टेंट है तो ये 0 हो जाएगा, और इसका y के रिस्पेक्ट में होगा तो इसमें कोसेंट रूल लगेगा, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये टर्म एज इट इज, और y का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। यहाँ पे आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर फिर माइनस, और फिर y एज इट इज, इसका डेरिवेटिव करोगे तो ये 0, और यहाँ से क्या आएगा 2y और y, तो ये हो जाएगा 2y स्क्वायर। और यहां से अब इसको सॉल्व करोगे तो यहां से क्या आएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये डेल m अपॉन डेल y आया,
इसी प्रकार डेल एन अपॉन डेल एक्स निकालोगे तो इसका एक्स के रिस्पेक्ट में करोगे तो ये 0 हो जाएगा, फिर 0 माइनस और यहाँ पे वही एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये एज इट इज, इसका डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, फिर माइनस और फिर इसका करोगे डेरिवेटिव, तब यहाँ पे आपका x के रिस्पेक्ट में हो रहा तो ये 0 हो जाएगा, तो ये आएगा 2x इंटू एक्स, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, और इसमें माइनस का मल्टीप्लाई करा दोगे तो यहाँ से आपका क्या है माइनस एक्स स्क्वायर बचेगा और माइनस का मल्टीप्लाई तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहाँ से मैच कर लो, ये दोनों सेम आ गए आपके। अगर ये दोनों सेम आ जाते हैं तो फिर हम इसका सॉल्यूशन कैसे लिख सकते हैं, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू सी करके। तो ये क्या लिखा x, तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर बाई 2, तो यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस, और इसके बाद फिर सेकेंड टर्म ये है, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तब ये आपका जो y लिखा ये कांस्टेंट है तो इसको a मान लो, ये लिखा आपका a अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो ये tan इनवर्स होता है 1 अपॉन a tan इनवर्स x अपॉन a। यहां से आप लिखो y इंटू 1 अपॉन वाई tan इनवर्स x अपॉन a की जगह y प्लस और n dy, तो इसमें x को 0 पुट करते हैं तो यहाँ पे आपका ये है n, इसमें x को 0 पुट करोगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा y, इसका इंटीग्रेशन करोगे तो ये आ जाएगा y स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू c। यहाँ से दिख रहा है कि ये कैंसिल हो गया, अब ये बाकी जो बचा यही आपका आंसर है, यानी कि एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस और ये क्या है y स्क्वायर बाई 2, इसको उस साइड ले जाओ क्या जाएगा आपका माइनस tan इनवर्स x अपॉन y प्लस c, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखो x अपॉन y आ रहा है, यहाँ पे y अपॉन x आया था, इसको चेंज कर सकते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है, आंसर लाने के लिए कर रहे हैं बाकी कुछ नहीं। एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस वाई स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू, अब जैसे कि ये लिखा है माइनस tan इनवर्स x बटे y, और जो हमारा यहाँ पे आंसर आया था वो y बाई एक्स आया था, तो देखो यहाँ पे y बाई एक्स लाने के लिए इसको ऐसे लिख दो माइनस, और tan इनवर्स x बाई y को मैंने लिख दिया पाई बाई 2 माइनस कॉट इनवर्स x बाई y प्लस c, और इसके बाद क्या आएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस वाई स्क्वायर बाई 2, माइनस का मल्टीप्लाई करा दोगे ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस, यहाँ पे आ जाएगा कॉट इनवर्स x अपॉन y, और ये माइनस पाई बाई 2 और ये c, ये फिर से कांस्टेंट है, इसको कुछ भी नाम दे दो, c1 दे दिया मैंने, और इसके बाद फिर एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस वाई स्क्वायर बाई 2, और कॉट इनवर्स x को फिर से लिख दो tan इनवर्स और इसको पलट दो y बाई एक्स प्लस, और ये कांस्टेंट है कुछ भी c डैश या c1 जो भी था, ये आपका वही आंसर आ गया जो था। ठीक है, तो ये आपको प्रोसीजर समझ में आ गया हमने कैसे किया, इसके तीन मेथड बता दिए आपको। अगर ये डायरेक्ट आपको याद है तो इससे कर लो, और अगर ये नहीं आता तो फिर पोलर कोऑर्डिनेट को यूज कर लो, और फिर भी अगर ये सब नहीं आता और बहुत टाइम है तो फिर इसको भी यूज कर लो। ठीक है, तो ये सब आपके मेथड है इनको सॉल्व करने के लिए। बस ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन का लास्ट लेक्चर था जो कि बचा था। वैसे इससे ज्यादा क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं, वैसे तो ये सिंपल ही है अगर इससे क्वेश्चन बनते हैं, नहीं तो बाकी इसमें कुछ है नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से आपका ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन फिनिश हो जाता है। अब इसके बाद ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन ही फिनिश हो गया, यानी कि आपकी पूरी कैलकुलस खत्म कर दी है हमने यहाँ पे। अब इसके बाद आपको जो भी टॉपिक पढ़ना हो तो वो मुझे कमेंट में बता देना। अभी तो हम कुछ दिनों तक इसके PYQ करेंगे, कैलकुलस में मिक्स PYQ चलेंगे, वो पूरे फंक्शन से लेके आपके डिफरेंशियल इक्वेशन तक के, वो लिमिट के, कॉन्टिन्यूटी के, इंटीग्रेशन के, डेरिवेटिव के, किसी भी के हो सकते हैं, तो आपके सारे मिक्स PYQ होंगे मेंस और एडवांस के। ठीक है, तो बस आप अपनी पढ़ाई करते रहिए